नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से भाषण अभी अभी खत्म हुआ है। आप लोगों ने भी सुना होगा। त्वरित प्रतिक्रिया आपकी क्या है, आप बताइएगा। मैं अपनी त्वरित प्रतिक्रिया आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरा जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चुनावी भाषण की श्रेणी में रखा जाए, पिछले 12 साल की उपलब्धियां गिनाने की श्रेणी में रखा जाए, या 1947 से लेकर 2014 तक भारत में कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ हुआ 2014 के बाद पिछले 12 साल में हुआ, ये कहने की कोशिश की गई। पुरानी ढपली पुराना राग था, पुरानी ढपली नया राग था, या नई ढपली और पुराना राग था, या नई ढपली और नया राग था। प्रधानमंत्री का भाषण पिछले 12 साल से मैं लगातार सुनता रहा हूं। चुनावी भाषण देते हैं वो भी सुनता रहा हूं। संसद में जो भाषण देते हैं वो भी सुनता रहा हूं। उसके मुकाबले में इसमें एक कंटिन्यूटी, निरंतरता का थोड़ा सा अभाव दिखा, थोड़ा सा ओज का अभाव दिखा मुझे। वो जो शक्ति थी वो थोड़ी सी क्षीण होती दिखी मुझे। फंबल थोड़े ज्यादा दिखे। ऐसा लगा उम्र का असर होगा कि शब्द चबा रहे हैं। मैं तो 62 साल का ही हूं। मोदी जी तो 75 साल के हैं। तो स्वाभाविक है थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही थी जुबान कहीं कहीं बीच में। इस बात को भी मैंने गौर किया। मेन क्या थ्रस्ट था, मुझे अरविंद केजरीवाल का वो एक मीम है वो याद आ गया। तो करना, विधानसभा में भाषण के दौरान शायद बोला था। ये क्यों याद आ गया? क्योंकि मोटे तौर पर भाषण था। भाषण में ये था कि करना है, करना चाहिए, चलना है, चलना चाहिए, करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तेज गति से काम करना होगा। अपने मुंह से ना फ्रेंड्स बोला ना जनजी बोला। जनजी एक बार भी नहीं बोला। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जनजी को संबोधित नहीं था। जनजी अब नहीं बोलेगी बीजेपी, ऐसा लगता है। उसकी जगह युवा बोलेगी, युवा शक्ति बोलेगी। और जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो पोर्ट बन रहे हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो रही है, जो हाईवे बन रहे हैं, उसको लेकर कुछ लोग कहते रहे हैं कि साहब ये सब कर रहे हैं तो इससे हमें क्या लेना देना, आम आदमी का क्या लेना देना, जनजी का क्या लेना देना। तो इन सब को युवाओं से जोड़ दिया कि ये सब युवाओं को रोजगार देने के लिए है। ये सब विकास को भारत के युवा के फायदे से जोड़ने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री की तरफ से। अगर नई योजनाओं की बात की जाए तो भी युवा ध्यान में रखे गए। मोटे तौर पर दो या तीन नई योजनाओं का मुझे दिखा खुलकर। बाकी जगह तो टारगेट टारगेट टारगेट, जैसे कॉर्पोरेट जगत में मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, तो भाई तुम्हारा लक्ष्य ये है, तुम्हारा लक्ष्य ये है, पिछले 12 साल का रिव्यू ये है। कंपैरिजन पिछले 12 साल से पहले का कंपैरिजन 2004 से लेकर 2014 था और 2014 से लेकर 2026 के बीच में रहा। एआई का विस्तार होगा। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक नई बात। परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं छात्र देते हैं और एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो इनको जो मध्यम वर्ग के हैं, कोचिंग का खर्चा नहीं उठा पाते, तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग होगी। कोचिंग सेंटर पर कोई नकेल नहीं कसी जाएगी, लेकिन परीक्षाओं की जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने 2 बार आग्रह किया। डिलिमिटेशन बिल का नाम नहीं लिया, लेकिन नारी शक्ति वंदना अधिनियम का नाम लिया। 2 बार आग्रह किया कि राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है नारी शक्ति वंदे, महिलाओं को आरक्षण देने का सभी दलों से आग्रह है। अब 33% महिला आरक्षण दिया जाए लोकसभा में, विधानसभा में। तो अब इस पर तो पुराना बिल है, आप बिल लागू कर सकते हैं, कभी भी आरक्षण दे सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। स्टार्टअप कितने बंद होते जा रहे हैं ये सबको पता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 1 लाख करोड़ का फंड रखा हुआ है युवाओं के लिए, युवा आए स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करें। बाकी जो मैं ये कह रहा था कि जैसे
कंप्यूटर की भाषा में बात की जाए तो 1947 से लेकर 2014, अभी बताता हूं कंप्यूटर का मोदी जी ने क्या कहा। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन वो गति नहीं पकड़ पाया, वो विकास नहीं कर पाया। चलता है, हो जाएगा, देख लेंगे, ये सब 2014 तक चलता रहा, जब पूरी दुनिया ने भारत को एक तरह से फ्रेजाइल 5 में रखकर डंप कर दिया। और 2014 के बाद में पिछले 12 साल में फलाना क्षेत्र इतने गुना, फलाना क्षेत्र इतने गुना, फलाना क्षेत्र इतने गुना, फलाना क्षेत्र इतने गुना बढ़ा। फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। अब जो चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने का सपना अब छठे नंबर पर आ गया है। $5 ट्रिलियन अब 2029 तक हो पाएगा, $4 ट्रिलियन से नीचे चला गया है। आर्थिक संकट है, कोई आगाह, कोई चिंतन, कोई गंभीरता इस मसले पर नजर नहीं आई। कुल मिलाकर भारत की एक चमत्कार सुनहरी तस्वीर पेश की गई और आने वाला भविष्य तो और ज्यादा सुनहरा करके पेश किया गया। और लेकिन ये सुनहरी तस्वीर 2012 के बाद बनी, 2012 से पहले इस देश में कुछ नहीं था। कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो 1947 टू 1914 देश को, जिसमें वाजपेयी जी की भी सरकार रही, कंट्रोल आल्ट डिलीट कर दिया मोदी जी ने साफ तौर पर। 2014 से 2026 सेट किया देश को और फिर उसकी उपलब्धियां गिनाई, और 2026 से रीसेट किया 2047 तक का। 2047 प्रिय शगल होता जा रहा है, ऐसा लगता है। फ्यूचर 500, फॉर्च्यून 500, माफ कीजिएगा, फॉर्च्यून 500 में अगले 10 साल में भारत की 50 कंपनियां हो जानी चाहिए। टॉप 5 बैंकों में दुनिया के भारत के 1 या 2 बैंक हो जाने चाहिए। टॉप 5 फार्मा कंपनी में भारत की 1-2 कंपनियां आ जानी चाहिए। ग्लोबल लीडरशिप भारत के हाथ में आ जानी चाहिए। कंसल्टिंग कंपनी, आईटी कंपनियां दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल हो जानी चाहिए। इसके लिए रिफॉर्म की गति बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन रोड मैप क्या रहेगा, योजनाओं का डिटेल क्या रहेगा, ये कुछ इस पर थोड़ा सा कम प्रकाश डाला गया या ना के बराबर प्रकाश डाला गया। हां, क्या क्या हो चुका है अब वो भी सब्जेक्ट टू जांच पड़ताल है, आंकड़ेबाजी का खेल है। ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के भाषण का ये हिस्सा रहा। 2009-2010 में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके, 2025-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक गए। 2004 से 2014 के बीच में 350 से कम यूनिवर्सिटियां थी, अब 650 से ज्यादा हैं। 400 मेडिकल सीट थी, अब 850 मेडिकल सीट्स हैं। हाँ, अर्बन नक्सली ये एक प्रिय टूल किट रहा है बीजेपी का, एनडीए सरकार का, मोदी जी का। अब इसको अर्बन नक्सली को नया टर्म दे दिया, दिमागी नक्सली। मोदी जी ने कहा ये माओवादी सोच के लोग हैं, 2014 से पहले सरकार में बैठे थे और निर्णय लेने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये दिमागी नक्सल है, ये दिमागी नक्सली मौके की तलाश में है, भारत को बदनाम करने की तलाश में है, भारत की भांति भांति के प्रयास कर रहे हैं, युवा वर्ग को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमागी नक्सलियों से बचने की जरूरत है। तो त्वरित टिप्पणी तो ये है, कुल मिलाकर उनके भाषण की आगे अब विस्तार से एक वीडियो और बनाएंगे, अगर लगा कि एक वीडियो बनाया जाना जरूरी है। आपको क्या लगता है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जनजी खास तौर से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि उनको कोई रोड मैप, कोई दिशा, पेपर लीक नहीं होंगे, नौकरियां मिलेंगी, या फिर नौकरियों के, जो मोदी जी नौकरियों की तो बात ही नहीं कर रहे, मौके रोजगार सृजन के बता रहे हैं, उस दिशा में कुछ होगा। आपका क्या लगता है, बताइएगा जरूर। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।